मुझे ऑफर भी यहाँ पर किया गया था पैसे के लिए, मैं खुल के बोलता हूँ, मैंने मना कर दिया, मैंने बोल दिया कि मैं इस तरीके से खबर करने वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ। और झज्जर जिले में जो भी अधिकतर लोग जानते होंगे मेरे व्यवहार को, और वो जानते होंगे कि ये बात मैं सच कह रहा हूँ या मैं झूठ कह रहा हूँ। अब इस भाई ने कहा कि ऑफर किया पैसों के लिए, तो सीधा सीधा सा निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जितने भी पत्रकार इन्होंने लगा रखे हैं उन सबको भी ये पैसा देते होंगे। और अगर ये भाई झूठ बोल रहा है तो मुकदमा करो। बिल्कुल भाई इतना बड़ा आरोप भाई सतलोक आश्रम कमेटी पे लगा दो, चाहे संत रामपाल जी पे लगा दो, बात एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा आरोप यदि आश्रम वालों के अनुसार ये भाई लगा रहा है और यदि झूठा है तो मुकदमा करो ना फिर। बिल्कुल सही बात। पंचायत बैठाओ ना फिर। अब तो तुम्हारा भाईचारा बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जज्जर गांव तुम्हारे पक्ष में आ गया, डिग्गल गांव तुम्हारे पक्ष में आ गया, करोथा तुम्हारे पक्ष में आ गया। अब तो पंचायत बुलाओ ना और बैठाओ भाई को बीच में कि भाई तू झूठ क्यों बोल रहा है, हमने तेरे को कब पैसे का ऑफर दिया। बिल्कुल भाई तो खुद कह रहा है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पंचायत बैठाओ ना, आश्रम वाले आओ ना सामने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास में सारे सबूत हैं, पोल खोल दूंगा वहीं। तो ये झूठे लोग नहीं आएंगे सामने, झूठ के पैर नहीं होते। पैसा दे दे के मार्केटिंग करवाई जा रही है, अखबारों में पैसा दे दे के हाफ पेज में न्यूज निकलवाई जा रही है, पत्रकारों को खरीदा जा रहा है। ये भगत हैं, ये भगत के वेश में भेड़िए। असल में कजोड़ जी, आप और हमें तो पता है इन सारी बातों का। बिल्कुल सही बात। ये सतलोक आश्रम में गंदगी जमा हो चुकी थी, गंदगी। जिस गंदगी ने बरवाला कांड करवाया, संत जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगवाया, संत जी के ऊपर मर्डर का मुकदमा लगवाया, सारे कुकर्म किए सतलोक आश्रम कमेटी ने और दोष सिद्ध कर दिया गया संत रामपाल जी के ऊपर। तो ये थी गंदगी, कूड़ा करकट। संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े चौधरी। अब भैया संत जी अगर मुंह पे कह दे तो भक्ति छोड़ छाड़ के भाग जाते ये लोग। बिल्कुल। तो संत कभी भी मुंह पे नहीं कहता कि चलो नादान जैसे भी है भक्ति तो करता रहेगा कम से कम, लेकिन समय आने पर उनके विधान के अनुसार वो कचरा ऑटोमेटिक बाहर निकलने लगेगा, ऑटोमेटिक। तो अब ये कचरा जो है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी कचरा, संत रामपाल जी के बेटा बेटी रूपी ये कचरा, उनके रिश्तेदार रूपी ये कचरा, ये चौधरी रूपी ये कचरा, ये धीरे 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 आम समाज के लोग ही उजागर करने लग जाएंगे। इनके संपर्क में आकर, इनकी हरकतों से परिचित होकर आम समाज के लोग ही सच्चाई बयां करने लग जाएंगे, जैसे भाई ने आज कर दी। बिल्कुल सही बात, जो कि अपनी आंखों से देखी है बंदे ने। बिल्कुल। अगर इस बंदे ने आज से पहले 1 रुपया भी सतलोक आश्रम वालों से लिया होता, आज ये बंदा इस मंच पर खड़ा होकर सच्चाई नहीं कह सकता था। बिल्कुल सही बात। ये सच्चाई कहने की हिम्मत इसके अंदर इसीलिए आई, इसने 1 रुपया भी आज तक अपनी इस रिपोर्टिंग के लिए सतलोक आश्रम वालों से नहीं लिया। और बंदा ठोक के कह रहा है, एक खोटे पैसे का आरोप मेरे ऊपर कोई सिद्ध कर दे कि मैंने आश्रम वालों से लिया है, मैं अपने असल बाप की औलाद नहीं। बिल्कुल सही बात। अब ये सतलोक आश्रम वाले भी इसी प्रकार से सीना ठोक के कह दें कि हमने किसी भी पत्रकार को 1 भी रुपया नहीं दिया, अगर कोई सिद्ध कर दे तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि तो पैसा दे दे के तो रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा दे दे के सारा काम करवा रहे हैं।